एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है एमए सोसरीज फर्स्ट सेमेस्टर का है और सोसरीज का नाम है समाजशास्त्रीय परिपेक्ष। ये जो है वीडियो पार्ट 4 है। इसके और भी वीडियो बन चुके हैं, अपलोड हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी सोर्सेज वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो क्वेश्चन है, जॉर्ज हुमन्स के विनिमयवादी परिपेक्ष की विवेचना। हुमन्स के विनिमयवादी परिपेक्ष पर लेख। हुमन्स के विनिमय सिद्धांत की प्रमुख प्रस्तावनाएं और विनिमयवादी परिपेक्ष में जॉर्ज हुमन्स के क्या विचार है, यही क्वेश्चन है और इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विनिमय सिद्धांत जो है या परिपेक्ष आप कह सकते हो, यह एक सुसंगत सिद्धांत या परिपेक्ष नहीं है, यानी कि यह एक व्यवस्थित सिद्धांत नहीं है। इसमें इसमें ब्रिटिश व्यक्तिवादी विचारधारा, वहीं पे फ्रांसीसी समष्टिवादी विचारधाराओं की शैली से ये युक्त है। इसमें अर्थशास्त्र, प्रकारवाद और मानवशास्त्र एवं व्यवहारवादी मनोविज्ञान का मिश्रण भी है। इस परिपेक्ष के जो समर्थक हैं उसमें जेम्स फ्रेजर, मार्शल मार्स और लेवी स्ट्राउस के नाम जुड़े हैं और इसमें जो प्रमुख जो सिद्धांतकार हैं उनका नाम है जॉर्ज हुमन्स और पीटर ब्लाउ। आइए, आप यहाँ से आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है और नीचे फिर उसके बाद आपको हेडिंग देना है विनिमयवादी परिपेक्ष का क्या अर्थ है, आपको अर्थ भी लिखना है। मानव जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता और इसके लिए उन्हें अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो सहयोग और वस्तु और सेवाओं के द्वारा एक दूसरे के साथ विनिमय कर सकता है और अपने व्यवहार को आदान प्रदान भी कर सकता है। यही विनिमयवादी परिपेक्ष है। यहीं पे ये हाईलाइटेड पॉइंट है, आपको एग्ज़ाम में इसको लिखना है, इससे आपको नंबर मिलेंगे। वहीं पे सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की नातेदारी व विवाह प्रणालियों के अध्ययन में नातेदारी और विवाह के अध्ययन में जेम्स फ्रेजर ने बताया कि आदिवासी अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु विनिमय के संस्थागत प्रतिमानों का सहारा लेते हैं। वहीं पे मेलिनोवस्की ने आर्थिक विनिमयवादी व सामाजिक विनिमयवादी में भेद किया था। मेलिनोवस्की ने आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर किया था और इन्होंने अध्ययन किया था टोबियांडा वासियों में। यहाँ पे जो एक प्रथा चलती थी कूला, इन्होंने टोबियांडा वासियों में विनिमय की कूला प्रथा का उल्लेख किया था। किस प्रथा का? कूला प्रथा का। किसने? मेलिनोवस्की ने। आपको इतना लिखना है। अब यहाँ पे आ जाना है विनिमयवादी परिपेक्ष के बारे में हुमस के क्या विचार है। हुमस ने जॉर्ज हुमस को आधुनिक विशिष्टवादी परिपेक्ष का प्रमुख समर्थक माना जाता है। इनके परिपेक्ष को विनिमय का व्यवहारवाद यानी व्यवहारवाद या व्यवहारवादी परिपेक्ष भी कहा जाता है। हुमस के जो विनिमय सिद्धांत है उसको व्यवहारवादी परिपेक्ष कहा जाता है। इन्होंने कहा कि हुमस ने सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया और इन्होंने कुछ कहावतों के द्वारा, लोककृतियों के द्वारा अपनी बातों को सभी को आकर्षित किया। इन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में मानवों के मध्य अंतःक्रियाओं में विनिमय की जो प्रक्रिया है चलती रहती है। इन्होंने कहा कि कुछ कहावतें इन्होंने इसमें कहा है कि आप मेरा भला करें, मैं आपका भला करूँगा, जो जैसा बोएगा वह वैसा काटेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, जैसे कहावतें। ये सभी कहावतें इंपॉर्टेंट हैं तो आपको लिखना चाहिए अपने एग्ज़ाम में। ये सभी कहावतें इन्होंने इंगित किया और इन्होंने कहा कि मानव अकेला अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, वह अन्य प्राणियों के सहयोग से ही इसकी पूर्ति कर सकता है, जिसमें सहयोग और वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय के रूप में इन्होंने अभिव्यक्त किया। और विनिमय सिद्धांत में कुछ शब्द भी इस सिद्धांत में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलेगा। आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें एग्ज़ाम में ज़्यादातर। इन्होंने पहले जो शब्द है उसमें गतिविधि या क्रिया के बारे में बताया, दूसरा भावना, फिर अंतःक्रिया, फिर मात्रा, मूल्य, पुरस्कार, लागत, लाभ के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि गतिविधि का अर्थ होता है व्यवहार करना, जिसका उद्देश्य होता है पुरस्कार प्राप्त करना।
भावना का अर्थ इन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधि से जिसके द्वारा किसी समुदाय के सदस्य को अपनी भावनाओं के द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। वहीं पे अंतःक्रिया वह सामाजिक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति अपनी गतिविधियों को एक दूसरे से निर्दिष्ट यानी अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करता है। वहीं मात्रा का अर्थ इकाइयों की संख्या से है जो कि सवयव दी गई है। वहीं पे मूल्य जो होते हैं वो यानी सजा की मात्रा को बताता है, या फिर आपको पुरस्कृत किया गया हो या आपको दंडित किया गया हो। वहीं पे पुरस्कार कोई वस्तु या गतिविधि है जिससे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। कीमत यानी कि पुरस्कार की कीमत अर्थात क्या है, लाभ है या का अर्थ होता है कीमत। वहीं पे होमस ने द जनरल प्रोपोजिशन ऑफ एक्सचेंज थ्योरी नामक अपने लेख में एलन वेल्थ द्वारा प्रतिपादित जो पुस्तक थी कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जो कि आया था 1978 में प्रकाशित हुआ था। इसमें विनिमयवादी सिद्धांत की निम्नलिखित 6 प्रस्तावनाओं का विवेचन भी किया गया था। इस हेडिंग को आपको लिख देना है अपने एग्जाम में, 2-2 लाइन इसमें लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। सफलता प्रस्तावना, इसमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति किसी भी कोई भी क्रिया करता है वह सफल होता है और उसमें उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। तो जब पुरस्कार प्राप्त होता है तो वही क्रिया वो बार बार करना चाहता है, दोहराता है। वहीं पे उद्दीपन का मतलब होता है कि यदि भूतकाल में किसी कार्य को किया जाए तो उसे उद्दीपन या उद्दीपकों के कारण पुरस्कार प्राप्त किया जाता है, तो वही वर्तमान में व्यक्ति उसी उद्दीपन की स्थिति में उसी प्रकार की मिलती जुलती क्रिया को निष्पादित करता है। मूल्य प्रस्तावना, किसी व्यक्ति के लिए कोई भी क्रिया अधिक मूल्यवान होती है जिसमें उसकी क्रिया को निष्पादित करने के लिए अधिक संभावनाएं विकसित करती है। वहीं पे वचन परित पढ़ प्रस्तावना, अगर किसी व्यक्ति को कोई विशेष क्रिया का अतीत में बधुआ पुरस्कार मिलता है तो वह उससे परितृप्त होकर उसका मूल्य उसके लिए कम हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी कार्य इंसान करता है उसको पुरस्कार मिलता है तो वो उससे तृप्त हो जाता है, फिर उसके बाद उस क्रिया को करने में उसका कम ध्यान लगता है। आक्रमण अनुमोदन प्रस्तावना, अगर कोई व्यक्ति निष्पादन का अपेक्षित पुरस्कार प्राप्त नहीं करता तो यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी पुरस्कार उस अपेक्षाकृत प्राप्त नहीं करता तो वो अगर तब उसको उसके कार्य का पुरस्कार नहीं मिलता या लाभ नहीं मिलता तो वो क्रोधित भी हो जाता है। वहीं पे तार्किकता प्रस्तावना, इन्होंने कहा कि वैकल्पिक क्रियाओं के चयन में व्यक्ति उसका चयन करता है जिसका परिणाम प्राप्त होता है। यानी कि अगर बहुत सारे कार्य हैं तो व्यक्ति उसी कार्य को स्वीकार करता है जिससे कि उसे अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो। यहीं पे होमस के विनिमयवादी परिपेक्ष का मूल्यांकन भी किया गया है। आप पॉइंट के थ्रू 1 से 2-2 लाइन करके अपने एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट है पीटर ब्लाउ के विनिमयवादी परिपेक्ष की विवेचना पूछ रहा है। पीटर ब्लाउ के विनिमय की क्या प्रमुख सिद्धांत के बारे में, इनके विचारों के बारे में पूछा गया है। इन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से बदले में कुछ पाने या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है तो उसे विनिमय संबंध कहलाता है। विनिमय यानी कि एक दूसरे से लेन देन, मालिक एवं कर्मचारियों के मध्य पाए जाने वाले अधिकांश संबंध इसी प्रकार के होते हैं। पीटर ब्लाउ ने विनिमय के संबंध में संरचनात्मक परिपेक्ष भी विकसित किया था। ब्लाउ का विनिमयवादी परिपेक्ष, ब्लाउ ने विनिमय शब्द को विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया। इन्होंने उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए बताया कि मान लीजिए एक व्यक्ति अन्य को पैसे इसलिए देता है कि उसने उसे रोककर उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी। यदि उसमें वह अपने जीवन के बदले पैसे का विनिमय करता है, किंतु ऐसे संबंधों को विनिमय नहीं कहा जाता। भौतिक दबाव यानी कि विनिमय का जो परिभाषा सम्मिलित नहीं होता। दूसरे एक व्यक्ति परोपकार हेतु पैसा दान देता है क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे निस्वार्थ गरीबों की सेवा करने की मांग करती है।
इसको कहते हैं, इसको इन्होंने सुपर ईगो के बारे में बताया। तो आप यहाँ पे अब्राहम ने ब्लाउ के विनिमय सिद्धांत की निम्नलिखित रूप में इसको प्रस्तुत भी किया था। तो आप यहाँ पे पॉइंट के थ्रू आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्लाउ ने सामाजिक विनिमय की निम्नलिखित दशाओं के बारे में बताया था, जिसमें विकास की अवस्था, विनिमय पक्षों में संबंधों की प्रकृति, लाभ पहुँचने में व्यय हुई लागत तथा सामाजिक संदर्भ में जिसमें विनिमय होता है। ब्लाउ के विनिमयवादी परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन हुआ है। इसमें हेडिंग डाल के आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिख देना है। हुमस के विनिमयवादी इससे तुलना की गई है यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।